हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कुछ दिन की हमारी छुट्टी हो गई ड्यू टू कुछ रीजन हो गए थे। उस रीजन से हम आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं रख पाए, बट अब आपकी क्लासेस सारी रेगुलर चलेगी। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर के अंदर गुडविल अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि टोटली 5 तरीके से अपन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज में भी 2 तरीके से अपन कैलकुलेट कर रहे थे। फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, दूसरा था सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में भी 2 पॉइंट थे हमारे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे इसमें कि ईयर्स ऑफ परचेज में सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन फर्दर आगे के जो 4 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले इसके अंदर गुडविल कैलकुलेशन बाय द वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी हमारा सुपर, ये था हमारे कैपिटल ए का स्मॉल बी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, इसमें हम गुडविल यानी ख्याति निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला ईयर्स ऑफ परचेज, पूरे मेथड में हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या था, हम गुडविल वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे। गुडविल यानी कि ख्याति बराबर ईयर्स ऑफ परचेज में क्या मेथड था हमारा, प्रॉफिट होता था, कोई भी प्रॉफिट, उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे ईयर्स ऑफ परचेज से। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपल प्रॉफिट में अपन देखा तो सिंपल प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, वेटेड एवरेज में क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, और अब अपन पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज में। ठीक है, तो गुडविल हम ख्याति कैसे निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज से। अब इसके अंदर हमें ईयर्स ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट निकालते हो। ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा ही क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसकी कैलकुलेशन हमें कभी भी नहीं करनी होती। हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट हमें पता चल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गुडविल क्या होगी। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा, वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई अपन इसको कर लेंगे एक्चुअल एवरेज, मल्टीप्लाई नहीं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम यहां से नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में है क्या। जो भी आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो या जो भी आप सोच के चलते हो, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मैं मान के चलता हूं कि 10% या 15% से मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। ठीक है, यानी मैंने सोच लिया कि मैं 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा हूँ, जिसके ऊपर हर साल मैं 10% से प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, इस 10 लाख पर मैं हर साल 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 1 लाख। ये जो प्रॉफिट होता है इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हो सकता है मैं इससे ज्यादा भी कमा लूं और ये भी हो सकता है मैं इससे कम भी प्रॉफिट कमा लूं। अगर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, यानी जो हम सोच के चले थे कि 1 लाख तो प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर इससे जितना भी ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट ही हमारा जो होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने वास्तव में 1,30,000 रुपए अर्न किए, तो ये जो प्रॉफिट है ये है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, और मैंने क्या माना था कि मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये जो हम सोच के चलते हैं ना, इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने सोचा 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में कितने कमाए, 1,30,000। तो मैंने कितने ज्यादा कमाए, तो मैंने ये जो 30,000 रुपए ज्यादा कमाए ना, एक्स्ट्रा जो मैंने कमाया, इसी को अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अधिलाभ बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वास्तविक औसत लाभ, इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ये जो 10 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए थे ना, ये क्या है, ये बिजनेस की कैपिटल है।
क्या है बिजनेस की? कैपिटल। ठीक है, ये जो 10% है इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप नॉर्मली इस रेट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, करो या नहीं करो वो आगे की बात है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं वो होता है हमारे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या कह सकता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगाया पैसा, मल्टीप्लाई रेट, नॉर्मल रेट अपॉन 100। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, वेयर सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें कैलकुलेट जो करना पड़ेगा वो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। वे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सामान्य लाभ कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट डिवाइड बाई 100। अगर ये हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था किसका? गुडविल कैलकुलेट करने का बाय द वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन ही होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, आपको याद है तो किस तरीके से हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे करते थे? जितने भी साल का हमें प्रॉफिट दे रखा होता था, 4 या 5 साल का प्रॉफिट, ठीक है, उसको सबकी टोटल करनी है, डिवाइड बाय अपन को नंबर ऑफ ईयर्स लिखना है। ठीक है, तो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 99% क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली दे रखा होगा, नहीं दे तो आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दे देगा, उससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, औसत लाभ कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे इससे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा यहाँ वर्ड आया एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब समझना, जो हम इफेक्ट हटाते थे, कौन सा इफेक्ट हटाते थे हम? अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस अगर कुछ होता था तो उसके इफेक्ट हटाने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो अपने को यहाँ पर लेना है। ठीक है, फटाफट आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, वो इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अब डिस्कस करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को सोल्व करते हैं। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से कवर किया होगा इसको। देखिए, सिंपल है मेथड, तो हमें सिर्फ चीजें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इनके अंदर हम जो चीजें कैलकुलेट करते हैं, जैसे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आएंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, नहीं तो हमें गुडविल अगर कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तो आगे तो बहुत दूर की बात है। क्लियर? एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं हम आपके लिए। बुक का एग्जाम्पल है, आपको कैपिटल गिवन है। एग्जाम्पल ध्यान से लिखिएगा, कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको कैपिटल यानी कि जितना पैसा लगा हुआ बिजनेस के अंदर वो गिवन है आपके पास 50,000। ठीक है, यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कितने रुपए लगाए आपने? 50,000 रुपए आपने बिजनेस में लगा दिए। फिर आगे लिखा हुआ जिसके ऊपर नॉर्मल रेट 10% दे रखी है। नॉर्मल रेट यानी इस पे कितने परसेंट से आप प्रॉफिट कमाते हो? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं लिखनी है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखनी है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है 10% पर एनम। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 9,000 दिया हुआ है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 9,000। ठीक है, ये पूरे एक साल का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। फिर आगे लिखा हुआ है कि आपकी जो गुडविल होगी वो सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स यानी अधिलाभों का 4 गुना होगी। यानी ये जो 4 गुना होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ईयर्स ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में ईयर्स ऑफ परचेज भी दे दिया। ठीक है, वर्षों का क्रय दे दिया, ईयर्स ऑफ परचेज, जिसे हम कह सकते हैं वर्षों का क्रय। वर्षों का क्रय क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपने को? 4 टाइम्स, 4 गुना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इफ, यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड
हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिंपल है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखना होता है हमेशा गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है अपने को कितना है, 4 टाइम्स, 4 गुना के आधार पर। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। जहां हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आ जाएगा, क्या कैलकुलेट करें अपन, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस हम कर दें अगर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, ये रहा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9000, यहाँ लिख दीजिए 9000। मैंने कहा ना, या तो क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में तो दे ही देगा, नहीं दे तो हमें टोटल प्रॉफिट दिया होगा, उसका हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट करना है, वही क्या हो जाता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ, देखिए इसने स्टार्टिंग में लिख दिया बिजनेस में 50,000 रुपए लगे। तो हमने कभी 50,000 पर, आप नॉर्मली क्या सोचते हो कितना प्रॉफिट आप कमाओगे 50,000 पर। ठीक है, तो आपने कहा आप हर साल 10% प्रॉफिट हम कमाएंगे। हमने कहा ठीक है, तो 50,000 का जो 10% है, तो हमने सोचा था कि हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 9000 माइनस, हमने सोचा 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपए, लेकिन हमने वास्तव में प्रॉफिट कितना कमाया, 9,000 रुपए। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो सिंपल सा पॉइंट है, एकदम नॉर्मल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। 9,000 में से अगर 5,000 लेस कर दे तो हमने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, हमने 4,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाया। और जितना हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वही तो हमारी क्या होती है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 4,000 हमने सुपर प्रॉफिट कमाए, ये रहा सुपर प्रॉफिट में लिख दीजिए 4,000 मल्टीप्लाई 4 बराबर हमारी गुडविल आ गई कितनी, 16,000। सो सिंपल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, अब होगा क्या क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस में या तो वो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, है ना, या फिर वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है। तो मेनली वो क्वेश्चन में और ज्यादा डिफिकल्ट अगर बनाए तो क्या बना सकता है, सिर्फ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा वो टफ आपके क्वेश्चन नहीं बना। फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर अपन चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए मिटा दूं, ये तो सबने कर लिया, फटाफट उतारे बात। आगे हम 12-15 दिन डिले हो गए हैं, क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, उस रीजन से क्या है, मैं 12 दिन तक वहां पर था, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाया, इसलिए मैंने ब्लैक वाला पेन रखा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे आज सर नए अवतार में कैसे आ गए, तो क्योंकि बाल नहीं है ऊपर, तो उसके लिए ढकना पड़ता है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, ए और बी एक फर्म में पार्टनर थे, उनकी कैपिटल दे रखी है दोनों की मिला के 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो क्या हमें क्वेश्चन के अंदर कैपिटल मिल गई, यस हमें क्वेश्चन में कैपिटल मिल गई। 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, कैपिटल ए और बी दोनों की मिला के कैपिटल दे रखी है कितनी है, 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमें तो कैपिटल ही चाहिए होती है, बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है इनका, 2 लाख रुपए। फिर आगे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट दे रखी है इनकी 10%। ठीक है, तो नॉर्मल रेट अपने को गिवन है, नॉर्मल रेट 10%। ठीक है, आगे अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर हर एक पार्टनर की सैलरी दे रखी है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, हमें पार्टनर की सैलरी दे रखी है, सैलरी ऑफ ईच पार्टनर। अब ये क्यों दी, इसका भी एक पॉइंट यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, हर एक पार्टनर की सैलरी दे रखी है अपने को 6,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि फर्म की गुडविल कैलकुलेट कीजिए अगर आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है अपने को, प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स आर 40, 35 3 इयर्स 40,000, 35,000 एंड 45,000। ठीक है, ये 3 साल का अपने को क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। फिर आगे लिख रखा है कि सुपर प्रॉफिट के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी 2 इयर्स ऑफ परचेज मेथड पर आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल और on the basis of
2 years of purchase by super profit method, by super profit method। ठीक है, तो अपने को गुडविल कैलकुलेट करनी है। आप समझिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट एक तो ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन हमें 3 साल के प्रॉफिट दे दिए। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा हो तो आपको 3 या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, उससे में सिंपल एवरेज प्रॉफिट कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक नया पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, एक तो मैं सैलरी दे दी पार्टनर्स की। सर ये क्यों दिया इसने क्वेश्चन में? ये इसलिए दिया कि ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, इन प्रॉफिट में से अभी तक सैलरी आपने माइनस नहीं करी, तो हमें तो कौन सा प्रॉफिट लेना होता है? हमें सारे खर्चे लेस होने के बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है ना, वो प्रॉफिट अपने को लेना होता है। जबकि यहाँ पर इसने क्या किया, ये 6,000 रुपए जो सैलरी थी वो तो लेस ही नहीं करी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, सब करने के बाद में जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 साल का होगा, वो उसमें से अपन इन पार्टनर्स की सैलरी जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो आएगा हमारा प्रॉफिट, वो क्या होगा, वो होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अभी तक तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, लेकिन अपन उसको माइनस कर देंगे सैलरी को, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और अपने को वही क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुडविल। हमें निकालनी है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कंप्लीट लिखें, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, अधिलाभ मल्टीप्लाई वर्षों का क्रय। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में वर्षों का क्रय तो दिया हुआ है, ये क्या है, 2 years ऑफ परचेज। तो ये जो ईयर्स ऑफ परचेज होता है वही तो क्या लिखना होता है अपने को यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता रखा आपको, क्या फॉर्मूला बता रखा है, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ क्या है, ठीक है, माइनस कर देंगे उसमें से क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में यहाँ कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए है सिंपल, बस आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर अच्छा पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा क्या है। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट जो भी अपने को दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड अपन कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में देखिए दे रखा है 3 साल का, दे रखा है, इसको अपन को यानी इन 3 साल का एवरेज निकालना, बस और कुछ नहीं करना। एवरेज निकालना आपको आता ही है, 40,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाई 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो 45 प्लस 50 80 प्लस 41 21 20 डिवाइड बाई 3 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास में 40,000। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अभी तक आपने सैलरी माइनस नहीं करी, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ से सैलरी माइनस करनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ क्या, सैलरी, ठीक है, कितनी थी, 6,000 थी। अच्छा सैलरी भी समझो, 6,000 नहीं आएगी, सैलरी ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का मतलब है एक पार्टनर की सैलरी 6,000 है। हमारे पार्टनर कितने, जरा ध्यान से देखो, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है। इन शॉर्ट इसमें से अभी तक सैलरी माइनस नहीं हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से सैलरी माइनस करूंगा 6,000 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12,000 रुपए हम सैलरी यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12,000 क्यों किया, क्योंकि एक पार्टनर की सैलरी 6,000, हमारे पार्टनर तो 2 है ना, तो 2 पार्टनर की सैलरी हो गई 12,000 रुपए। 40 में से 12,000 लेस करेंगे तो 28,000 रुपए जो है, इट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखिए ये तो एवरेज प्रॉफिट आया, उसमें से मैंने कहा ना अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ होता है तो उसको हटाना पड़ता है। यहाँ पर ये सैलरी थी, ये अबनॉर्मल पार्ट था। ठीक है, वैसे तो अबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल एक्सपेंस है, बट आपने ये क्योंकि पहले माइनस नहीं किया,
इसीलिए तो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप पहले माइनस कर देते तो पॉइंट ही नहीं आता सैलरी का यहाँ पर, ठीक है। माइनस नहीं किया तो अब कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, इसको अपन बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास में 28,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, हमने का निकाल लिया 28,000 रुपए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपन यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ पैसा 2 लाख रुपए, इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। रेट अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, तो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई रेट कितनी है उसकी 10%, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट अच्छे से देखिएगा, हमने 28,000 वास्तव में कमाया, और जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था ये 2 लाख रुपए, तब मैंने क्या सोचा था कि कम से कम मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने सोचा 10%, 2 लाख का 10% 20,000 कमाऊंगा। वास्तव में कितने कमाए मैंने, 28,000 रुपए। तो मैंने कुछ ज्यादा कमाया। ये जो ज्यादा कमाया होता है इसी को अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में यहाँ पर 20,000 ये आ गया, 28 में से 20 गए तो 8,000 रुपए जो है ना, इट इज योर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट पता चल गया तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, तो हमारे पास गुडविल आ गई 16,000। सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ गई। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना था, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना था, एवरेज प्रॉफिट में से भी सैलरी लेस करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, फटाफट यहाँ तो उतारिए, देखते हैं कि अब आगे करें या फिर आपकी क्लास ऑफ रखें। तो देखिए, अभी तक हमने इसको कंप्लीट किया। इसके अंदर एक नया पॉइंट और है जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को अच्छे समझना। हमने अभी अभी देखा कि कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन कभी कभी अगर आपके पास कैपिटल भी गायब हो जाए तो हम कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है। इसके पहले, कैपिटल से पहले मैं आपको बैलेंस शीट में लेके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ये आपकी बैलेंस शीट है, आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट पढ़ रखी है अच्छे से। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, इधर एसेट्स आती है सारी, ठीक है, और इधर आती है सारी लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटी होती है, दोनों साइड की टोटल हमेशा क्या होती है, मैच करती है, मैच करती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इस साइड में ऑल एसेट्स आ जाती हैं आपकी, और इस साइड में जो है वो ऑल लायबिलिटीज, और प्लस इसके अंदर जो आती है वो क्या आती है, कैपिटल। तो मैं कह सकता हूँ लायबिलिटी साइड जो है वो टोटल किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है ऑल एसेट्स, ठीक है, और प्लस कैपिटल, सॉरी ऑल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम बोल सकते हैं ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस के ओनर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो बिजनेस के ओनर्स का होता है, ओनर्स यानी मालिक का, वो इंटरनल होता है, और बाहर के पक्षकार जो आपसे पैसा मांगते हैं वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो अच्छा सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ये जो लायबिलिटी होती है, कैपिटल जो होती है, वो क्या होती है, वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। और ये बाकी जो होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बिजनेस की जो लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2 तरीके की लायबिलिटी से मिलकर बनती है, ठीक है। इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के मालिक से संबंधित होता है या बिजनेस के मालिकों का होता है। अब मालिकों का भी क्या क्या हो सकता है, कैपिटल बिजनेस के मालिक की होती है। किसी भी तरीके का रिजर्व अगर आपने कर रखा है, रिजर्व मतलब मैंने पैसा बचा के रखा, तो बचा के रखा हुआ पैसा किसका है, बिजनेस के मालिकों का है, ठीक है, उनको ही तो देना पड़ेगा। तो एक तो इंटरनल में क्या क्या आता है, कैपिटल आती है, प्लस अगर कोई रिजर्व दे रखे हो तो रिजर्व भी इंटरनल होते हैं। इसके अलावा हर वो चीज जो बाहर की पार्टीज को पे करना है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए हमारे, जो हमसे पैसे मांगते हो, बाहर के लोग हैं, उनको पे करना है, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैंने एक लोन ले रखा है, बाहर के आदमी है, उनको पे करना है, तो क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। समझ पा रहे हैं। अब मैंने कहा कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर कैपिटल गायब कर दे तो बताओ क्या देगा, वो ये 2 चीजें देगा आपको, और इससे हमें कैपिटल निकालनी। इन दोनों से मैंने एक फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा साहब इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों चीजें जो इतनी होगी, इनकी जो टोटल होगी वही तो ऑल एसेट्स की टोटल होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है।
क्या इंटरनल लायबिलिटी का मतलब कह सकते हैं? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होगा कैपिटल, ठीक है, बिजनेस की जो कैपिटल है। तो इसको देख के हमने एक फॉर्मूला बनाया, मैंने कहा कैपिटल इधर रहने देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को उधर ले जाते हैं, है ना। तो हमने कहा कैपिटल का अगर फॉर्मूला बनाना है, अगर क्वेश्चन में आपको कभी कैपिटल गायब हो और ये दो चीजें दे रखी हो, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल बराबर ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, समझ गए? तो इस तरीके से हमारी कैपिटल भी आ जाएगी। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कभी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये दो चीजें जरूर आपको दे रखी होगी, तभी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो पॉइंट था कैपिटल का। इसके अलावा एक पॉइंट आता है हमारे पास में नॉर्मल रेट। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। जब भी मैं टेस्ट लूंगा तब ये सारी चीजें जरूर मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए, अब मैंने कहा कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मल रेट गायब कर सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये गायब करता है तो क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है कैसे निकालते हैं? मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चलती है ना, जो बैंक्स वगैरह इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेट से, वो रेट प्लस उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर यानी कि अगर इन फ्यूचर हमारा पैसा डूब जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कितनी रिस्क है, यानी जो रेट आपने डिसाइड कर रखी है उसमें रिस्क कितनी है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है। इसको इन डेप्थ आपको नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट में अगर अपन ऐड कर दें क्या, रिस्क फैक्टर, तो हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। तो देखिए, इनके लिए क्वेश्चन में हमेशा ये क्या होगा, दे रखा होगा। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने दो चीजें और पढ़ी, कैपिटल किस तरीके से निकाल सकते हो, कैपिटल कैसे निकालते हैं अपन, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कैपिटल आ जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर क्वेश्चन में गायब हो तो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी बैंक की, और साथ में रिस्क फैक्टर दे रखा होगा, ठीक है, जोखिम तत्व जिसको हिंदी में बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर को अपन। तो ये चीजें होंगी। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ, ताकि हमारे ये जो पॉइंट है ये हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। इन सबको लिखना है आपको, है ना। कैपिटल वाला जो भी मैंने इससे पहले भी समझा वो भी लिखना था, ये भी लिखना है। चलिए, अब आइए एक और एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं डिटेल लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म की एसेट्स यानी सभी संपत्तियां दे रखी हैं, एसेट्स 2 लाख रुपए की। क्या दे रखी है, एसेट्स यानी कि संपत्तियां। कितने की संपत्ति दे रखी है आपको, 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है। फिर आगे, फिर अपने को दे दिया क्वेश्चन में जिसमें से 10,000 रुपए रोकड़ भी शामिल थी, रोकड़ यानी कि कैश। इसके अंदर 10,000 क्या है, इंक्लूड है, 10,000 कैश इंक्लूड। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैश इंक्लूड है या नहीं, ये तो सिर्फ आपको ऐसे भटकाने के लिए इसने दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन में अपने को गिवन है, इस स्थिति को हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर समझते हो, बाहर के लेनदार होते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी बाहर की लायबिलिटीज हो गई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ लिख रहा है क्रेडिटर्स, तो देखो इनको दे दिया, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि इसने कैपिटल गायब कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स, लेनदार, लेनदार हमारे पास में है कितने के, 10,000 रुपए के, 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर आगे बोल दिया, साझेदारों के पूंजी खातों में 1,60,000 रुपए का शेष व संचय 30,000 रुपए का था। इसका मतलब हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर 1,60,000 रुपए का तो कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है, और 30,000 हमारे पास में उसमें क्या था, रिजर्व फंड था। तो कैपिटल बैलेंस 1,60,000, ठीक है, विच इंक्लूड व संचय कोष 30,000, यानी अलग से दिया हुआ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना दिया अपने को, 30,000 रुपीज का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल सा पॉइंट है। फिर आगे क्या बोला हुआ है, ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट दे रखी है अपने को 8%, इंटरेस्ट रेट दे रखी है अपने को 8%, ठीक है। सारे मार्कर खराब हो गए। आगे लिखा हुआ है, रिस्क फैक्टर जो है वो 2% का था, रिस्क फैक्टर
रिस्क फैक्टर कितना है 2%, 2% हमारे पास रिस्क फैक्टर है। इन दोनों से अपन नॉर्मल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। क्या कह रहा है? अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य 33,000 हो तो औसत, क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए क्वेश्चन में गुडविल दे दी आप, गुडविल बराबर कितनी है 33,000 दे ही दिया। तो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है मालूम है? ये आपसे पूछ रहा है इसके बेस पे हमें बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। क्या बोला? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट कर रहा है आपसे, ठीक है। तो गुडविल हमारे पास 33,000 आ गई। अब ये पूछ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना होगा। सिंपल है। अच्छा, ये गुडविल भी क्या थी? 2 years ऑफ परचेज के बेस पे थी। 2 years ऑफ परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब एक चीज ये सुनना बच्चे से, ये एग्जांपल है आपका होमवर्क, ठीक है। आपको एग्जांपल सोल्व करके लाना है, मुझे ये बताना है कि आपकी गुडविल क्या होगी। इससे मैं ये पता चलेगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से किया है। इसमें आने वाले सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नॉर्मल रेट कैसे कैलकुलेट होगी वो मैंने आपको बता दी। कैपिटल कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्लियरली, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली गुडविल तो हमें दे ही रखी है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखते हैं कितने बच्चे के लिए क्वेश्चन को सोल्व करके लाते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट भी लगभग फिनिश हो गया। अब अपन सेकंड पॉइंट पे चलेंगे कल, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है सारी चीजें आप अच्छे से चीज को कवर करें। कोई भी डाउट आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके इन क्लासेस को शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, जिसकी वजह से हम आपके सामने लाइव क्लासेस भी जल्दी से लेकर आए, ठीक है। एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास में है, ठीक है। थैंक यू।